इस बार हरिद्वार में महाकुंभ लगा था। गंगा किनारे असंख्य संत, साधु और श्रद्धालु पहुंचे थे। लेकिन इस मेले में एक ऐसा आदमी भी आया था जो किसी आस्था के लिए नहीं बल्कि सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा था। रवि एक यूट्यूबर था जो रहस्यमयी कहानियों की खोज में रहता था। उसने सुना था कि महाकुंभ में हर 12 साल में एक अजीब घटना होती है। कोई न कोई व्यक्ति गंगा में डूब जाता है और उसकी लाश कभी नहीं मिलती। इस बार उसने ठान लिया था कि इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। पहले दिन उसने घाटों पर कैमरा लेकर शूटिंग शुरू की, लेकिन तभी गंगा के पानी में उसे किसी की आंखें झांकती हुई दिखीं, लाल चमकती हुई आंखें। जब उसने झूम करके देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। शायद भ्रम होगा, उसने सोचा। लेकिन तभी घाट पर बैठे एक बूढ़े साधु ने कहा, तू जो ढूंढ रहा है उससे बचना ही बेहतर है, वरना अगला तू होगा। रवि ठिठक गया। क्या सच में यहाँ कोई अनहोनी होती थी? अगले दिन रवि ने रात 2 बजे स्नान करने वाले संतों और श्रद्धालुओं की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। इसी दौरान उसे कुछ नागा साधु दिखे जो बाकी साधुओं से अलग थे। उनके शरीर पर चमकती राख लगी थी और आंखें अजीब तरीके से झपक रही थी। रवि ने उनसे पूछा, आप लोग इतने अंधेरे में अकेले क्यों खड़े हैं? साधुओं में से एक ने गहरी आवाज में कहा, आज अमावस्या की रात है और वो आने वाला है। कौन? रवि ने पूछा। गंगा का श्रापित रक्षक। नागा साधु फुसफुसाया, हर कुंभ में एक बलि लेता है ताकि नदी शुद्ध बनी रहे। रवि इस अंधविश्वास को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने कैमरे को घाट की रेलिंग पर फिक्स कर दिया और गंगा में उतर गया। पानी ठंडा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। रवि ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पानी के अंदर अचानक अंधेरा सा छा गया। तभी एक साया पानी में हिलता हुआ दिखाई दिया। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक अजीब आकृति थी, आधा इंसान आधा छाया। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा विकृत था। रवि ने तुरंत तैरकर किनारे आने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो डूब रहा है। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन घाट पर कोई नहीं था। तभी वही नागा साधु आए और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक वो छाया पीछे हट गई और रवि को किनारे पर फेंक दिया। रवि कांपते हुए बोला, ये क्या था? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, हर बार एक पापी को गंगा स्वयं ले लेती है। जो भी इस रहस्य को जानने आता है वो खुद ही इसका हिस्सा बन जाता है। रवि ने घाट पर लगे पुराने रिकॉर्ड्स देखे। सच में हर 12 साल में और एक आदमी गायब हुआ था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। रवि किसी तरह बच तो गया, लेकिन अब वो कुंभ के अभिशाप से बंध चुका था। नागा साधु ने कहा था, तू आज बच गया, पर अगले कुंभ में तुझे लौटना ही होगा। अब रवि के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो इस रहस्य को भूल जाए या फिर अगले महाकुंभ में इस साये का सामना करने वापस आए। लेकिन सवाल ये है, अगला कुंभ आएगा तो अगला शिकार कौन होगा? शायद कोई और जिज्ञासु व्यक्ति, या फिर आप।